मृतमय। ओम शांति शांति। असत से की ओर, अज्ञान से या ज्ञान से भी बोध की ओर। अज्ञान से ज्ञान की नहीं, अज्ञान भी जो तुम्हारे दिमाग में गलत सूचनाएं भरी हैं। डेटा है बट गलत है। ज्ञान मतलब डेटा है, सही है, लेकिन आपको एनालिसिस नहीं, यूज नहीं आता। बोध वो है इस डेटा का यूज करें, फिर आपके अंदर से जो प्रकट होता है। डेटा सब बाहर से आता है, पुस्तकों से आता है, सुनने से आता है, इन्वायरमेंट से आता है। बोध वो इस सब, जब आपकी सद्बुद्धि उस डेटा के गवाह रख के फिर उसमें से जो निर्णय लेती है। सत्य भी मौजूद है, असत भी मौजूद है। तुम किसको चुनते हो, कैसे चुनते हो, कैसे उसका एप्लीकेशन करते हो। इसलिए असत से सत्य और कहते हैं कि जब प्रारंभ होता है या जब भी हम कॉमन होते हैं तो मोस्टली असत में आ जाते हैं, चेंजफुलनेस में आ जाते हैं, परिवर्तनशीलता के खेल के हिस्से हो जाते हैं। परिवर्तनशीलता खेल है और दृष्टा उस खेल का देखने वाला। दृष्टा अपरिवर्तनीय है, बाकी जो परिवर्तित हो रहा है वो सब खेल है। परमात्मा का खेल का मतलब ये नहीं कि कोई एक पिक्चर चल रही, कोई गेम चल रही। परिवर्तनशीलता का नृत्य 24 घंटे चलता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। It's a dance of changefulness all the time, day and night, in the body, outside the body। और इसके साक्षी कौन है? वही सच है। जो खेल देख रहा है, खेल को जान रहा है, खेल में इन्वॉल्व नहीं। इन्वॉल्व होना मतलब तुम परिवर्तनशीलता के हिस्से हो गए। मैं शरीर हूं, खेल में इन्वॉल्व हो गए आप। मैं मन और विचार हूं तो आप खेल के हिस्से हो गए, क्योंकि यही तो परिवर्तनशीलता है। तुम ये नहीं समझना कि शरीर से बाहर कोई खेल, वो तो हो ही रहा है। शरीर भी खेल का हिस्सा है, मन भी खेल का हिस्सा, और बाहर जो है सब। जब हम कहते हैं परमात्मा का खेल चल रहा है तो तुम ये नहीं समझना बाहर कोई सिनेमा चलचित्र चल रहा है। उस परिवर्तनशीलता के खेल में हमारा शरीर भी इन्वॉल्व है, मन भी इन्वॉल्व है, विचार भी इन्वॉल्व है, इवन हम भी इन्वॉल्व। अगर हम करता है, भोगता है, तो हम खेल के हिस्से हैं, खेल को देखने वाले के नहीं। इसलिए शुरू में कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खेल के हिस्से मत बनना, खेल जानने वाले, खेल देखने वाले। अब फर्क हो गया, खेल के हिस्से बन गए, परिवर्तनशीलता हो गए। फिर आपका भरोसा क्या, विश्वास क्या किया जाए? आप परिवर्तनशील है, बदल रहे हैं, बदल जाएंगे, बदलते रहे हैं। सुख दुख बदलते रहे, फिर भी जरा सा दुख आएगा आप परेशान हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये भी नहीं रहेगा ना। अगर गेम परिवर्तनशीलता का है तो वो भी नहीं रहेगा, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। वो भी इस गेम का एक हिस्सा है। और सुख आया, वो भी गेम का हिस्सा है। दिस टू शैल पास अवे, ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। जो हो रहा है सब चला जाएगा, लेकिन जो है वो सत्य है, वो आप है, वो जानने वाले। तो खेल के निष्ठा और खेल दो में बांट दो चीजों। सत्संग कहता है असत से सत्य और, जो खेल है, जो बदलाव है, वो देखा, मालूम पड़ेगा, तो सही प्रतीत होगा, लेकिन टिकेगा नहीं। देख रहा है, बदलाव नहीं है और गुस्सा रहेगा। वही तो देख सकता है जो खेल से बाहर हो।
जो खेल के अंदर है वो खेल को कैसे देखेगा? वो तो खेल कर रहा है, तो वो तो डूअर हो गया। और जो डूअर होगा वो सब खेल का प्रभाव उस पर पड़ेगा, खेल का परिणाम उस पर आएगा। लेकिन जो देख रहा है खेल का, दृष्टा पे कोई परिणाम नहीं, सारे परिणाम दृश्यों के, अच्छे हो बुरे हो, ऊंच जीत हो हार हो, सफल हो असफल हो, दृष्टा का कोई परिणाम सिलेक्शन नहीं। वो तो हमेशा अप्रभावित अछूता रहता उस अछूते में रहने में होती है, क्योंकि वो सदा खेल बदलते रहते हैं। कभी बचपन का खेल, कभी जवानी का खेल, कभी परिवार का खेल, कभी रिश्तेदारों का खेल, कभी अपना खेल, कभी पराया खेल। खेल चारों तरफ सब चल रहा है। तो मेरी समझ में खेल दिन में ही हो रहे। परिवर्तनशीलता का नृत्य 24/7 चलता रहता है। वो सपनों में भी चलता रहता है, जागरण में भी चलता रहा। जब तक तुम हो तक परिवर्तनशीलता का खेल है। जब तुम नहीं तो खेल बंद। मैं अहंकार रूपी अगर मौजूद नहीं है तुम्हारे अंदर तो खेल है ही नहीं। तुम सुबह फिर एक्टिव हो जाते हो, सजग हो जाते हो, और खेल फिर शुरू हो जाता है। फिर तुम्हारी सुख दुख कहानी, दर्द की कहानी, लेने देने की कहानी, आने जाने की कहानी, कुछ अधूरा है उसे कंप्लीट की कहानी, कुछ बदलना है उसे बदलाव की कहानी। तुम क्या समझते हो? श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में खेल रचाते वही खेल है, वही लीला है। हर चीज जो चलती है वो लीला है। हर परिवर्तनशीलता लीला का हिस्सा है। प्रकृति पूरी ही लीला है, परमात्मा दशा है, साक्षी है। परमात्मा का खेल क्यों कहते हैं? क्योंकि लीला निकलती उसी से है और समाती उसी में है। तो प्रभु की लीला के अब जब कहते हैं ना अक्सर, ईश्वर की लीला देखो, प्रभु की लीला देखो, कृष्ण की लीला देखो, राम की लीला देखो, जिसकी है वो फिक्स है, वो नहीं बदल, वो शाश्वत है, वो सत है। और लीला है बदल, तभी तो खेल चलेगा। एक कोई फिक्स पॉइंट रहे और एक बदलने वाला रहे, एक देखने वाला हो, तभी तो खेल का महत्व है। देखने वाला नहीं हो तो खेल का महत्व क्या है? इसीलिए तो गहरी नींद में खेल खत्म हो जाता है। देखने वाला रहता नहीं, भोगने वाला कोई रहता नहीं, करने वाला कोई रहता नहीं। करने वाला कब तक रहता है? सपनों तक रहता है। सपनों में भी तुम उलझे पड़े हो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कहीं तुम जा रहे हो, कहीं शादी है। लेकिन जब मैं नहीं, खेल नहीं। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा माइंड खेल चलाता है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड नहीं होता, खेल तो तब भी चलता रहता है। तुम गहरी नींद में हो तो क्या ट्रेनें हवाई जहाज रुक जाते उस समय, या पृथ्वी गति रुक जाती है? कुछ भी नहीं रुकता। न समय रुकता है, न पृथ्वी की गति रुकती है, न यातायात रुकता है। तुम विश्राम में चले गए थे बस, खेल बाहर तब भी चल रहा था। साक्षी को छोड़ के, दृष्टा को छोड़ के सभी खेल के हिस्से। और अभी तक हम ऐसे ही जिए। अभी तक अक्सर एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसे ही जीता है। करने वाले हम, भोगने वाले हम हैं, मेरा घर, मेरे पुत्र, मेरी माया, मेरे टारगेट, मेरे लक्ष्य, मेरा जीवन, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा। जान ही नहीं पाए कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है।
और उसी में फिर मेरी मुक्ति और मेरा बंधन भी आ गया, मेरा जन्म मेरी मृत्यु भी आ गई। जबकि प्रकृति पैदा होती, प्रकृति ही मिटती है। शरीर पैदा होता है, आकार पैदा होता है, आकार मिटता है। ये आकार पैदा होता प्रकृति से, फिर समाज से एक सूक्ष्म आकार मिल जाता है और दोनों चले जाते हैं, क्योंकि दोनों मिले थे, दोनों बाहर से आए थे। लेकिन मैं, तुम बाहर से आते नहीं हो, इसलिए तुम बाहर जा नहीं सकते। आने जाने से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। तुम हो वो सदा, तुम अस्तित्व हो, तुम सत हो। तुम ही निराकार स्वरूप में अस्तित्व हो, तुम ही निराकार स्वरूप में सत हो। तुम ही इष्ट देव हो, तुम ही पूजा करने वाले हो। इस तत्व के अलावा कोई ईश्वर तत्व नहीं है। तभी कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। घड़े के अंदर का आकाश या बाहर के अंदर का आकाश में कोई भेद नहीं। इतना कह सकते थे, जो घटाकाश है वो आत्मा, जो बाहर का आकाश है वो परमात्मा है। लेकिन बड़ा छोटा कुछ है नहीं, वहां आकार से कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि आकार सदा निराकार कनेक्ट रहता है एक दूसरे से। सांस के द्वारा बाहर का अंदर का कनेक्ट है, तो क्या छोटा और क्या बड़ा। लेकिन कंफ्यूजन हमें हो जाता है, धोखा हम खा जाते हैं, जब हम शरीर मानते हैं कि हम शरीर है, मानते हैं कि हम एक्स वाई जेड है, ये नाम है, ये जेंडर है, ये हमारी क्वालिफिकेशन, ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। कमियां और स्ट्रेंथ कब है? जब तुम मनुष्य के धरातल से सोचते हो। जब मन के धरातल तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट होता है, तो तुम कहोगे कुछ फिजिकल वीकनेस है, कुछ मेंटल वीकनेस है, कुछ साइकोलॉजिकल वीकनेस है, कुछ सोशल वीकनेस है। लेकिन जब तुम चेतना के आधार से सोचते हो, वीकनेस, इस शरीर में वीकनेस हो सकती है, मन में वीकनेस। कोई शरीर तो प्रकृति का देन है, और मन समाज का। तुम थोड़ी किसी की देन हो। तुम तो उस अस्तित्व हो, अस्तित्व के अंश हो, जो इस बॉडी के अंदर है। वो नहीं रहेगा तो ये बॉडी नहीं चलेगी, ना मन चलेगा, ना शरीर चलेगा। तो प्रकृति डिसफंक्शनल हो जाएगी। तुम्हारी मौजूदगी के कारण ये प्राकृतिक शरीर और सामाजिक मन चल रहा है। ये फंक्शनल है तभी तक जब तक मैं मौजूद है, चेतना के रूप में मैं, शरीर के रूप में नहीं। तो आज तुम्हें शायद खेल समझ में आ गया कि खेल है क्या। हम रोज बोलते रहते खेल देखो, तो तुम समझते क्या शादी होती वो खेल है, कि कुछ और सामाजिक फंक्शन होता वो खेल है, तो होली दिवाली होती वो खेल है? नहीं। खेल परिवर्तनशीलता का है। परिवर्तनशीलता कैसे खेल रही है 24/7, वो देखो। इट्स अ डांस, नृत्य कर रही है। इसमें कभी तुम अच्छा लेवल लगा देते हो, कभी बुरा लेवल लगा देते हो। तुम इसका मूल्यांकन करते हो खेल का, जो तुम्हें सूट नहीं करता उसे और लेबल लगा देते हो। जो मनचाहा हो गया उसे सुख कह दिया, अनचाहा हो गया और दुख कह दिया। बाहर के खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसा लगता है, ए को कैसा लगता है, बी को कैसा लगता है, परवन सिंह को कैसा लगता है, डी। इस डांस ऑफ चेंजफुलनेस कंटिन्यूज 24/7। तुम सो रहे हो तब भी, तुम जाग रहे हो तब भी, तुम स्वप्न देख रहे हो तब। और अक्सर हम एक बात कहते रहते हैं, जिसने इस खेल जान ली वो खेल के पार हो गया, वो दृष्टा और साक्षी हो गया इस खेल का। बाकी सब खेल में उलझ गए, उलझे रहे, और उलझे उलझे ही तुमने प्रार्थना की, उलझे उलझे ही पूजा की, उलझे उलझे ही तुम मुक्त की बात कहते रहे, और उलझे ही उलझे जीवन समाप्त हो गया। लेकिन समाप्त किसका हुआ? उस मैं का हुआ। खेल तो भी चालू रहा।
प्रकृति तो बदल गई, परिवर्तित हो गई, दूसरा रूप लेके आ गई, दूसरा रंग लेके आ गई, दूसरी जगह प्रकट हो गई। प्रकृति तो कभी खत्म होती नहीं। परिवर्तनशीलता का डांस तो चलता रहता था। मैं न रहा, खेल चलता रहा। लेकिन अगर मैं अस्तित्व है तो खेल बदलेगा, तुम रहोगे सदा। तुम निराकार रूप में रहो, खेल चलता रहेगा। तुम पूछ सकते फिर हमारे होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तुम्हारे अभी होने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि खेल तुम जा नहीं रहे हो, खेल चल रहा है। पृथ्वी घूम रही, सूर्य चमक रहा है, समुद्र से पानी उठ रहा है, करने वाला कोई भी नहीं। तुम बोलो फिर मतलब है? समुद्र का, पृथ्वी का, सूरज का, चंद्रमा का कोई मतलब नहीं। इसे मतलब देने का प्रयास भी मत करना। यही अस्तित्व है अपने आप में, यही खेल है। और ये सदा से खेल स्वयंभू है। हम कभी परेशान हैं, कभी शांत हैं, कभी बेचैन हैं, कभी मेरा तेरा में उलझे हैं, कभी अपने पराये में उलझे हैं, कभी समस्याओं। तभी हम बार बार कहते हैं, उलझना नहीं इस खेल को, समझना इस खेल को। समझ से तुम खेल से पार आ सकते हो। इसको सॉल्व करने में अगर तुम लग गए, सुलझाने में लग गए, अगर तुमने इसे उलझन समझ लिया और सुलझाने लगे, तो जीवन भर तुम सुलझा ना पाओगे, क्योंकि एक सुलझाओगे दूसरा उलझाओगे। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हो गया। तुम किसी भी परिवर्तनशीलता के खेल को रोक नहीं सकते। समय को तुम रोक नहीं सकते। शरीर में होने वाले बदलावों को तुम रोक नहीं सकते। विचार के प्रवाह को तुम रोक नहीं सकते। सांसों को तुम रोक नहीं सकते। जीवन को तुम रोक नहीं सकते। जीवन अपनी गति से चलता है। प्रकृति अपने गति से काम करती है। अब तुम्हारा लेजीनेस है तो है, तुम एक्टिव हो तो हो, बाय नेचर। लेकिन अगर तुम समझ गए, तो तुम्हारी समझ हो सकता है इसे लेजीनेस से एक्टिव बना दे, लेकिन बर्बाद होती रहेगी सदा। फिर लेजीनेस आ जाएगी। समझ जैसे ही सावधानी नीचे आई, दूसरी घटना घट जाएगी। यहाँ सतत घटनाएं घटती रही हैं, घटती रहेंगी। समझ का अर्थ कि हम खेल के हिस्से नहीं हैं, हम असत के हिस्से नहीं। शरीर असत का हिस्सा हो सकता है, मन हो सकता है, आकार असत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं आकार नहीं हूँ। मैं निराकार हूँ, विधेय हूँ। इसलिए बदलाव का हिस्सा नहीं, प्रकृति का हिस्सा नहीं, परमात्मा का हिस्सा, ईश्वर अंश। शरीर प्रकृति अंश है और मन समाज का अंश है। और अगर ये क्लासिफिकेशन क्लियर है सारे टाइम, ऑल द टाइम, तो फिर खेल एक आनंद है तुम्हारे लिए। फिर जन्म मृत्यु, घटनाएं, तिथि त्योहार, शादी विवाह, सब एक खेल है। तो खेल आनंद नहीं बनता, तुम सच्चित आनंद हो जाते हो। खेल यूं ही चलता रहता। खेल पे आनंद का लेवल लगा दिया तो तुम मन बन गए। खेल का वर्गीकरण तुम नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी इतनी गति से क्यों चलती, क्या वर्गीकरण करोगे? सूर्य इतनी तेजी से क्यों चमकता है, इसका क्या वर्गीकरण करो? सूर्य जलाता है, जलाना नहीं चाहिए। चांद ठंडाता है, सूर्य को ठंडा करना चाहिए। ये आदमी का मन बोलता है। इतनी ज्यादा बारिश क्यों होगी, इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है?
इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए। पिछले साल तो नहीं थी। इस तरह से मूल्यांकन करने लगता है। प्रकृति को भी सुधारना चाहता है वो। बदलाहट को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो क्या तुम? नहीं। तुम पंखा के नीचे बैठ सकते हो, तुम हल्के फुल्के वस्त्र पहन सकते हो। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि तुम खेल के हिस्से हो या इस खेल के दृष्टा और साक्षी हो। डिसाइड किसे करना, मुझे कि तुम्हें? जब तुम परेशान हो तो तुम खेल के हिस्से हो, जब तुम शांत हो तो तुम दृष्टा या साक्षी हो। बहुत सिंपल एनालिसिस है। और इसीलिए जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि असत से सत में आ जाओ, तो पहले ही बोलते हैं खेल के हिस्से मत बनना। तुम दृष्टा और साक्षी हो, खेल चलता रहा है, चलता रहेगा। हम तुम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। खेल बंद नहीं होगा। प्रकृति रुकेगी नहीं, पृथ्वी रुकेगी नहीं, सूरज रुकेगा नहीं, सागर रुकेगा नहीं, परिवर्तनशीलता रुकेगी नहीं। तो ये खेल किसका है? परिवर्तनशीलता का। पहले तुमने क्या समझा था? अगर हम रोज बात करते हैं खेल की, तो क्या किसका खेल है? कौन सा खेल समझो? हम तो रूटीन में काम कर रहे हैं, हम तो किचन में काम करते हैं, हम तो सामान लेने जा रहे हैं, तो घर में मेहमान आ रहे हैं, कभी संडे मना रहे हैं, कभी सैटरडे मना रहे हैं, कभी गेस्ट आ रहे हैं। तो हमें तो कहीं खेल नजर नहीं आता। हमें तो काम नजर आता, हमें संसार नजर आता, सोसाइटी नजर आती, लोग नजर आते। लेकिन सब बदल रहे हैं, ये तुम भूल जाते इसके पीछे। सब बदल रहे हैं, ये तुम भूल जाते। पति भी बदल रहा है, पत्नी भी बदल रही, बच्चे भी बदल रहे हैं, घर के लोग भी बदल रहे हैं, मौसम भी बदल रहा है। क्या तुम इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि सब बदल रहे हैं? नहीं, तुम नहीं स्वीकार कर पा। तुमने कल हमसे ये कहा था, पहले तुम ऐसे थे, अब तुम्हारा स्वभाव, पत्नी पति से कहती पहले तुम्हारा स्वभाव बड़ा डिफरेंट था, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तुम बहुत बदल गए हो। सही कहती। लेकिन क्या पत्नी बदल गई? क्या पत्नी नहीं बदल गई? सब बदल रहे हैं, तो तुम समझ जाना, रहने की जरूरत नहीं है। बदलाहट ही तो खेल है। सुख दुख इस पे तुम्हारे लाए हुए लेबल है। सुख दुख प्रकट नहीं होता, खेल प्रकट होता है। लेकिन जो तुम्हारे मन का चाह हो गया, उसे तुमने सुख कह दिया, अनचाह हो गया दुख, ये तुमने लेबल लगाए, अच्छा बुरा का लेबल तुमने लगाया। जीत हार का लेबल तुम लगाते हो अपनी सामाजिकता के अंडरस्टैंडिंग से। और जब तुम लेबल लगाना बंद कर जिस दिन तुमने, समझ लो तुम मुक्त हो गए। तो फिर तुम मुक्ति के केंद्र से देख रहे हो चीजों को, दृष्टा के केंद्र से देख, मन के केंद्र से नहीं। क्योंकि मन तो लेबल लगाता है, मन तो वर्गीकरण करता है खेल का। मन तो मेरा तेरा कहता है, मन तो जीत हार कहता है। इसलिए स्टार्ट करते ही टाइम हमें प्रार्थना करते, असत से सत में आ जाओ अभी भी। यही समय है। जब तुम सजग हो, वही समय, तुम्हारी सजगता ही एक इशारा है, एक गाइडेंस है। अगर तुम उलझे हो खेल में, कोई बात नहीं। या एक इशारा और समझ लो, जब तुम परेशान हो तो समझना तुम खेल के हिस्से हो गए। जब तुम भयभीत हो, जब तुम डिस्टर्ब हो, जब तुम बेचैन हो, तो वो किस चीज का इशारा है? तुम खेल के हिस्से हो गए। हो गए, कोई बात नहीं। इससे बाहर जाओ, वही मुक्ति है। खेल के हिस्से से बाहर आ जाना, दृष्टा और साक्षी में आ जाना ही खेल के प्रभावों से मुक्ति है। इसमें मरने के बाद मुक्ति का क्या संबंध?
तुम दुख मुक्त हो गए, बेचैनी मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, खेल के परिणामों से मुक्त हो गए, प्रभावों से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, तुम बदलाहट के परिणामों से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। अब जीवन को देखो। पहले तुम शरीर को देखते थे, अंग को देखते, क्रिया को देखते थे, अब पूरा खेल देखो, समग्रता से देखो। अब ये भी लेबल नहीं लगाना कि कितना विचित्र है, कितना चित्र है, कितना विचित्र है, कितना अनूठा है। बस खेल है। जो खेल तुम्हें परमात्मा दिखा रहा है, तुम देखने के लिए तैयार रहो बस। खेलना नहीं, उलझना नहीं, इसके हिस्से बनना नहीं। बने तो फंस गए तुम, फिर बंधन है। खेल के हिस्से हो जाना बंधन है। और दृष्टा मुक्ति है। दृष्टा के बाद मुक्ति, दृष्टा ही मुक्ति हो। मुक्ति का पहला चरण है, साक्षी अंतिम चरण है। अच्छा, तुम दृष्टा बनो, ये डिसाइड तुम्हें करना है। कोई और करेगा तुम्हारे घर में? तुम्हारे बड़े करेंगे। समझ आ जाए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो बहुत बड़ा, ज्ञान तो सूचना है, वो डेटा है सिर्फ। उसका उपयोग, उस डेटा का उपयोग, उसकी एनालिसिस करोगे, तुम पाओगे अरे हम ये खेल के हिस्से हो गए, हम बेचैन हो गए, हम डिस्टर्ब हो गए। और सर ने तो सिखाया डिस्टर्बेंस नहीं होना, तुम करो कुछ ना करो, घर में दिन भर कुछ करो, लेकिन डिस्टर्ब नहीं रहना। करो और डिस्टर्ब रहो, रोते जाओ और करते जाओ, आंसू बहाते जाओ और करते जाओ, बेचैन रहो और करते जाओ, तो करने का क्या मतलब रह गया? फिर तो जैसे तुम बाहर पढ़ाई पे चढ़ाई चढ़ रहे हो हिमालय पे, और रोते जा रहे हो कि संसार ने मेरे ऊपर भार डाल दिया, मेरे कंधों पे डाल दिया, मुझसे उठाया नहीं जाता। इतने साल से हम उठाए जा रहे हैं, लेकिन संसार है कि छोड़ते ही नहीं। फिर मेरे कंधों पे भार डाल देता है ना? तो किसको तुम खेल अभी तक समझते थे, पहले ही बता। जो नाटक नाटक गृह में चल रहा था, का उसका खेल, उसी को खेल समझती थी? जो सिनेमा हाउस में चलता था वही खेल था? नहीं, जो तुम्हारे चारों तरफ है, जो तुम्हारे चारों तरफ परिवर्तनशीलता नृत्य चल रहा है, वो पूरा संपूर्ण खेल है। प्रकृति का इस प्रकृति खेल का हिस्सा, और परमात्मा से चूंकि प्रकृति पैदा होती है, तो परमात्मा का खेल कह दिया, राम लीला है, यही तो प्रभु लीला है। लीला कब कहते हैं? खेल के हिस्से को लीला कहते हैं। तुम ये ना समझना, जो वृंदावन में कृष्ण कर रहे थे वही कृष्ण लीला है। यह जो नवरात्रि खेली जाती है वो लीला है। ये प्रभु लीला है, 24/7 चलती है। तुम न समझ पाओ तो उसमें लीला का दोष नहीं। तुम उलझ जाओ, सीरियसली ले लो, किताबें तो पढ़ो, रामायण तो पढ़ो, पाठ भी करो, लेकिन खेल के हिस्से बने रहो सदा। घटनाओं पे लेबल लगाते रहो, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। और हम किसी की बुराई नहीं करते, लास्ट में कहते हम किसी की बुराई नहीं। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसे नहीं करना चाहिए, पर बुराई होती क्या है? फिर कमेंट्री होती क्या है? बोलते हम सोच रहे थे। अच्छा, सोच में तुम्हारा क्या चल रहा था? वो भी यही चल रहा था, वो फलाना ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, वाई ने क्या किया, जेड ने क्या किया, उसने हमें फोन नहीं किया, इतने दिन हो गए, मैं क्यों करूं फोन? तुम इस खेल पे उलझे हो दोनों तल पे, फिजिकल भौतिक तल पे भी और मेंटल लेवल पे भी उलझे पड़े हो। उसने हमसे ये क्यों किया था?
ऐसा क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब तुम कमेंट्री के इससे हो गए, इसका मतलब तुमने खेल को सीरियस लिया है, और लाइटली लिया है तो बस हंस के ये भी गुजर जाएगा। उसने कहा है, वो भी गुजर जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, वो भी पास आउट हो जाएगा। नहीं कहा वो पास आउट हो जाएगा, अच्छा किया उसने, वो कृत्य भी चला जाएगा, और जो बुरा किया वो भी चला जाएगा। कुछ तो नहीं रहता, तुम क्यों चिंतित हो? चिंता भी तो नहीं रहती, परेशानी भी तो नहीं रहती, लेकिन तुम परेशान बने रहते हो। कमाल देखो, परेशानी भी चली जाती है लेकिन तुम परेशान रहते हो। अज्ञान उसको नहीं कहते तो तुमने चीज सीखी नहीं। अज्ञान वो है, डेटा की एनालिसिस जो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी वो तुमने सही तरीके से की नहीं, अपने तरीके से डेटा को इंटरप्रेट किया, मेमोरी को, ज्ञान को तुमने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया, व्यक्ति बन के इंटरप्रेट किया, पर्सन बन के इंटरप्रेट किया, मन बन के इंटरप्रेट किया। अब उसी डेटा को तुम अगर दृष्टा भाव से इंटरप्रेट करो, तो जैसे ही परसेप्शन चेंज हुआ, व्यक्ति का परसेप्शन अलग, मन का परसेप्शन अलग, और दृष्टा का परसेप्शन अलग, परसेप्शन जैसे ही चेंज हुआ, इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। वही तो है, चेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन चेंज हुआ, इंटरप्रिटेशन। अब सुख दुख भी चलेगा, अगर वाकई में तुम सीरियस हो, तुम पाओगे अरे हम कौन थे, बेवकूफ थे जो हम उदास हो रहे थे, बिखरे पड़े थे, डिस्टर्ब थे। ये नासमझी मेरी है, किसी ने कहा, गलत किया, सही कहा, उसकी नहीं। मैं व्यक्ति बन के सोचने लगा था, और व्यक्ति की सीमाएं हैं, फिर मन बन के सोचा, उसकी अलग सीमा है, फिर ना व्यक्ति है ना मन है, हम तो शुद्ध साक्षी और दृष्टा है। अभी दूर की घटना हो गई, अब ये घटना चली गई, ये बादल थे, पास हो गए, पासिंग क्लाउड हो गए, और तुम आकाशवत हो गई। जरूर आकाश में बादल मंडरा रहे होंगे, लेकिन आकाश सदा स्थिर है, और बादल सदा तैरते रहते चले जाते। तुम्हें लगता परसेप्शन चेंज होते ही तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, बंधन से मुक्ति में आ जाओगी इमीडिएटली, बाहर से निर्वाह हो जाएगा, चिंता से निश्चिंतता आ जाएगी। लेकिन करेगा कौन? हम तो पॉइंटर बता सकते तुम्हें, इम्प्लीमेंट तो तुम्हें करना है। तो ये आज से समझ लेना कि तुम इस खेल के हिस्से हो, इसको देखने वाले हो, तमाशे को देखने वाले हो कि तुम तमाशा हो। तुम तमाशा बनना क्यों पसंद कर लेते हो? शायद ना समझी बस, भूल जाते क्या, ये भूल जाते कि हम दृष्टा, ये समझने लगते कि हम व्यक्ति है, हम पर्सन ही है, हमारा नाम। हाँ। चलो, तुम गलती करते रहो, हम तुम्हें सुधारते रहेंगे। तुम तुम्हारा काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम अपनी जिद में रहो, और हम तुम्हें समझ देते रहेंगे। हम कहें कोई बात नहीं, तुम 100 दफे, 99 दफे भी गलती कर दो, एक दफे भी तुम्हें समझ अप्लाई की, तो तुम इससे बाहर आ जाओगे। तो 99 अपराध तुम्हारे माफ। एक कदम सही जीवन में समझ कर लिया, तो 99 गलतियां माफ, क्योंकि उसी दिन तुम समझ जाओगे ये खेल क्या गड़बड़ था, और हम क्यों उलझे रहे, अपनी नादानी बस, अपनी ना समझी बस। और हम तो समझते थे हम बहुत समझदार हैं, लेकिन जब यहां से देखा, इस पॉइंट से देखा, अरे जो वो समझदार व्यक्ति था, यहां से बेवकूफ लगने लगा मुझे। मेरा ही व्यक्तित्व मुझे बेवकूफी भरा लगने लगा जब हम इस पॉइंट से देखा।
दृष्टा की नजर से देखा। जब कर्ता भोक्ता की नजर से देखते थे तो हमें बिल्कुल सच लग रहा था, बड़े तर्क था हमारे पास। मैं सही हूँ, हस्बैंड से डिस्कशन करते समय, परिवार में डिस्कशन करते समय हमेशा लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, मैं सही हूँ। और वो मैं कौन था? व्यक्ति था, पर्सन था। जब वो मैं साक्षी गया, लगा यहाँ तो दुनिया ही बदल गई पूरी, यहाँ तो सारा उलट फेर हो गया। तर्क करने की जरूरत भी न थी, लड़ने की जरूरत भी न थी। हम खेल के हिस्से हो गए थे, जबकि तुम दृष्टा वर्ग हो, खिलाड़ी खेल के हिस्से नहीं हो, लीला के हिस्से नहीं हो, लीला देखने वाले हो, दृष्टा हो। लीला के कर्ता नहीं, लीला के भोक्ता नहीं, लीला के हिस्से नहीं। ये प्रभु लीला चल रही है। तुमको इसमें लीला में एक्टर कौन है, खेल क्या है, कैरेक्टर कौन है, इसमें सभी जो दिखता है वो सभी एक्टर है। सभी कैरेक्टर है, मल्टीपल कैरेक्टर है, मल्टीपल एक्टर है, मल्टीपल स्टोरी है, और मल्टीप्लिसिटी एक साथ चल रही है। सुबह से जो देखो रात तक कोई चीज तुम्हें ऐसी नहीं दिखती जो परिवर्तित ना हो गई हो। कोई दिखती है? ये क्या कम ब्यूटीफुल खेल है कि हर चीज बदल रही? हर चीज बदल रही है। कितना बड़ा आश्चर्य है। हम पृथ्वी को महान समझते थे, लेकिन वो भी चल रही, भाग रही, दौड़ रही। नदियां, सागर, बूंदे, समय, सब कुछ। धन्य है प्रभु कि हमें वो नजर मिली कि जहां से हम देख सके कि सब कुछ बदल रहा है इस मेरे सिवा, इस साक्षी के सिवा, इस दृष्टा के सिवा। दृश्य सदा परिवर्तित होते हैं, दृष्टा कभी नहीं। और अगर दृष्टा मौन हो जाए तो दृष्टा साक्षी बन जाता है। पहले तुम दृष्टा भजिया बांध बनो, देते सुनो। पहले तुम दृष्टा बनो और फिर धीरे धीरे मौन हो जाओ। पहले तुम दृष्टा बनो और फिर धीरे धीरे मौन हो जाओ, और फिर तुम इस खेल को दूरी बना लो, जरा दूर से देखने लगो। खेल में आनंद नहीं, ना खेल में सुख है ना दुख। खेल में बदलाव है बस। सुख दुख तुम्हारे लगाए हुए लेवल थे, हार जीत तुम्हारे लगाए हुए लेवल थे। जब क्लोज से देख रही थी, मन बन के देख रही थी, व्यक्ति बन के, दृष्टा बन के देखोगे तो कुछ भी नहीं, तुम यही कहो पासिंग क्लाउड है सब। तो कि तुम्हारा जीवन बचपन से अभी तक पासिंग क्लाउड रहा? हाँ, उसी खेल का हिस्सा रहा। तभी तो इतने बदल गए, नहीं तो तुम बच्चे ही बने रहते ना अभी तक। वो खेल के हिस्से शरीर नहीं होता तो तुम बच्चे बने रहते, बदल कैसे गए? तुम्हारे चलती अगर तो रोक दिया होता बचपन को, रोक दिया होता खुशी को, रोक दिया होता होली दिवाली किसी फंक्शन को? नहीं। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम खेल के हिस्से हो कि दृष्टा वर्ग के हिस्से। दृष्टा होना मुक्ति है, खेल का हिस्सा होना बंधन है, अज्ञान है, असत है, धोखा है जो हम अपने साथ कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। हम धोखा खा रहे हैं, लेकिन धोखा दे कौन रहा है? हमारा अज्ञान हमें धोखा दे रहा है, ना समझी हमें धोखा दे रही। तो जो मैंने अभी कहा आपसे, ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। आपका क्या इंटरप्रिटेशन जरा बताइए। अब आप बताएंगे आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। क्या खेल को देखने से आप खेल से बाहर नहीं हो जाएंगे इमीडिएटली? दृष्टा बनते ही सुख दुख से बाहर हो जाएंगे? मुक्ति किसे कहते हैं? इसी को मुक्ति कहते हैं। इसका मतलब मुक्ति के लिए तुम्हें हिमालय नहीं जाना, तुम जहां दृष्टा वहीं मुक्त। न गेरुए वस्त्र धारण करना है, न संस्कृत के श्लोक पढ़ने हैं, न पांडित्य प्रदर्शन करना है, न कर्म कांड करना है।
न जाप करना है और तुम मुक्त। ऐसा भी सूत्र कोई हो सकता है, तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा भी सूत्र कोई हो सकता है। तो आज की टैगलाइन यही थी, एक दफे फिर से रिकैप किए दे रहे हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो ये कहते हैं, असतो मां सद्गमय, असत से सत में आ जाओ। असत का मतलब जो बदल रहा है, सारे टाइम बदल रहा है। होता तो दिखता लेकिन टिकता नहीं, होता तो दिखता लेकिन रुकता नहीं, इसलिए वो असत है। क्या हम इसके हिस्से, क्या हम इसको पकड़ के बैठे हैं? नहीं। तुम इस खेल के देखने वाले हो, जानने वाले हो, दृष्टा हो, साक्षी हो। तब तुम कहोगे कि कितना विचित्र खेल है। कब से चल रहा? इमोर्टल फ्रॉम द टाइम अननोन। कब तक चलता रहेगा? हम तुम रहेंगे नहीं रहेंगे, हजार दफा जन्म लेके भी चले जाएंगे, वो खेल नहीं बदलेगा। तो क्या इसमें उलझना है, इसको पकड़ना है, इसके हिस्से नहीं। ये चलता चला जाएगा, तुम पकड़ोगे, तुम परेशान हो जाओगे, घसीट लिया जाओगे इसके साथ। ये फ्लो है, ये सतत बह रहा है, तुम बह जाओगे इसके साथ। तो तुम दृष्टा साक्षी होके स्थिरता हो, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको जाने दो, तुम सदा रुके रहोगे और ये सदा बहता रहेगा। सदा, फॉर एवर। परिवर्तनशीलता सदा चलती रहेगी और अपरिवर्तनीयता सदा बनी रहेगी। प्रकृति सदा बदलती रहेगी, परमात्मा सदा रहेगा। अपने आप को तुम किसके अंश हो कि प्रकृति अंश हो? यस। चलिए, कौन बोलेगा? अब नंबर तुम्हारा है। अगर हम तुम्हें ध्यान भी करवाएं तो क्या तुम ध्यान में करोगे, तुम बताओ जरा। क्या कहोगे, क्या करोगे? करता बने तो तुम फंस गए, खेल के हिस्से हो गए। फिर विचारों से संघर्ष चालू हो जाएगा, फिर विचार रुकते नहीं, पर शांति होती नहीं। तब ध्यान कैसे करें? जब तक तुम करता हो तब तक तुम कर ही नहीं सकते। ध्यान होता है। तुम दृष्टा बने, ध्यान में हो गए। साक्षी बने, पूर्ण ध्यान में हो गए। पूर्ण मौन, पूर्ण ध्यान, और तुम साक्षी। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टेट इट इज। यही सच्चिदानंद है। इसमें बने रहना ही सच्चिदानंद। फिर हाथ क्या करते, पैर क्या करते, आंखें क्या देखती, कान उन्हें और खुला छोड़ दो। अपना अपना गुणधर्म निभा रहे, आंखें देख रही, कान सुन रहे, हाथ कर रहे और पैर चल रहे। लेकिन तुम इन सबको देख रहे हो, अपने हाथों को भी देख रहे हो, इसका भी खेल देख रहे हो। खेल शरीर में भी है, मन में भी है, बाहर भी है, परिवार में है, संसार में है। इस समग्रता के खेल को तुम समग्रता से दृष्टा और साक्षी बन के बस देखते चले गए। खेल चला गया, तुम नहीं गए। इसीलिए तुमको कहते तुम अनादि हो, अनंत हो। तुम कहीं से आए नहीं और तुम्हें कहीं जाना नहीं। अगर तुम खेल के हिस्से हो तो बंधन है, और दृष्टा और साक्षी हो तो तुम मुक्त हो। भविष्य में नहीं, अभी। जिस क्षण तुम दृष्टा बने उसी क्षण मुक्त। कौन खेल को समझ गया? कौन फील करता है कि मैं अभी, सुबह तो बंधी थी, बीच बीच में बंद गई थी, लेकिन अब मुक्त हो गई। वाओ मूवमेंट किसे कहते हैं? टर्निंग पॉइंट किसे कहते हैं? यही टर्निंग पॉइंट है, वो इसी, यही वाओ मूवमेंट है। इमीडिएटली शिफ्ट। समझ गए तो कौन इंतजार करे? खेल तो अभी चल रहा है, स्टा भी मौजूद है। क्योंकि वाओ सर, इट इज सो वंडरफुल।
It is so beautiful. It is so easy also. इसके क्या नोट्स बनाओगे तुम? कुछ नहीं बनते, कुछ बनते ही नहीं। आगे चरण स्पर्श। यो, तुम। क्या नोट्स बनाएंगे जब नोट्स बनाने वाला नहीं रहेगा अंत में। इस वीडियो ने आपके भीतर शांति, जागरूकता या आत्मचिंतन की एक झलक भी जगाई है तो कृपया इसे लाइक करें। अद्वैत वेदांत, आत्मज्ञान और सत्य की खोज से जुड़े गहन विचारों के लिए मुक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखें, सत्य बाहर नहीं है, जिसे आप खोज रहे हैं वो आपके अपने स्वरूप में ही विद्यमान है। आपके प्रेम और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।